परम आदरणीय मित्रों, सादर वंदे मातरम। डिजाइन योर डेस्टिनी में आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार सफलता के सूत्र पर बात कर रहे हैं डिजाइन योर डेस्टिनी में, और इसके पहले के जो जिज्ञासा और धैर्य की बात की थी, उसके बाद हम तीसरी आज जो पड़ाव है इस पे बात करते हैं कि आपको जीवन भर कैसा रहना है, आपको जो बनना है। ये तो आपका टारगेट लक्ष्य है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कमिश्नर बनना है, या मुझे नेता बनना है, या मुझे नौकरी करके मैनेजर बनना है। व्हाटएवर जो भी आपके टारगेट्स हो गए, आपको बन करके रहना है। मुझे अच्छा नागरिक बनना है, देशभक्त बनना है, मुझे गीतकार बनना है, मुझे संगीतकार या मुझे गायक बनना है। सब कुछ आपका जो भी अपना टारगेट होगा, ये आप बनना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए जो सफलता आप जिस क्षेत्र में पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपको जीवन भर कैसा रहना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। कैसा रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर एक छात्र की तरह रहना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। एक लाइफ स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ जीने से कहने का मेरा मतलब है कि आपको जीवन भर सीखते रहना है। आप अपने अंदर लर्निंग की प्रैक्टिस डालिए कि आप सब चीजें सीखेंगे, हर चीज आप सीखेंगे। एक बात आप हमेशा, अगर कभी बड़े बुजुर्ग लोग कहते होंगे, जब आपको नहीं आता होगा या कई सारी चीजें जब आती, तो लोग ये बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं आकर के सीखते हैं, सब यहीं आकर के सीखे हैं। तो आपको भी अगर सफलता चाहिए तो अपना सीखना, अपना लर्निंग जारी रखिए और हमेशा छात्र की तरह रहिए। अगर आपको लगता है कि यार ये मैं कैसे सीखूं, क्या करूं, तो अपने आप को एक बार अपनी स्टूडेंट लाइफ में लेकर के जाइए, पास में जाइए, एक बार आंख बंद करके अपने आप को स्टूडेंट देखिए। यार कैसे सीखा था हमने, कैसे जब फर्स्ट क्लास में हम गए थे, हमको तो ए फॉर एप्पल भी नहीं आ रहा था, अनार का भी ठीक से नहीं आ रहा था, और एक पढ़ा हमें टीचर का और सब आने लगा। फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी हम सब बोलने लगे। यही 10th में भी हुआ, यही 12th में भी हुआ, ये जब हमने सब्जेक्ट लिया था कॉलेज में भी हुआ, और सारी चीजें। और फिर हमें एक्सपीरियंस आता गया, हमें अनुभव आता गया कि जो आपको जीवन में सीखने का अनुभव आया है एज ए स्टूडेंट, ये आपको कीजिए। उसके बाद में देखिए, जब व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में आता है, उसके बाद फिर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, पारिवारिक जीवन में जाता है, तो उससे तमाम लोगों से मिलना होता है। और पारिवारिक जीवन शुरू करने के बाद में अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों के साथ भी उसे सीखना पड़ता है कि सबसे कैसे निभाना है। जब हम इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, फिर उसके बाद हम पर समाज की जिम्मेदारी भी आती है, तो हम समाज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीख के नहीं आए, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। इसलिए आपको लाइफ टाइम तक लर्निंग प्रोसेस में रहना है, मतलब आपको छात्र की तरह रहना है। जैसे एक छात्र को कुछ नहीं आता ना, बस्ता टांगी जाता, बस शायद से अपने पीछे बस्ता टांग लो कि मेरा लक्ष्य है, मेरी ये मंजिल है, मुझे इसको पाने के लिए सीखना है, और सीखते रहिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने ना उसकी डिग्री ली, ना उसके लिए काम किया है, ना उसके लिए कुछ किया, सिर्फ उसको सीखा, और सीख सीख के आज वो एक्सपर्ट बन गए। ऐसा अभी जो कोरोना आया था, कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नया शुरू किया, नया आविष्कार किया, तो वो आज उस काम को कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले कहीं उसको सीखा होगा। जब सीखा होगा तो सीख करके उसको उपयोग किया, और उपयोग किया तो उसमें आगे बढ़े। सारी चीजें हम दूसरे किसी के उदाहरण पर, जब मैं सम के उदाहरण बताता हूँ, जब कोरोना चला पूरा 3 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस कोरोना के पूरे लॉकडाउन में मुझे बड़ा शौक आया कि मुझे खाना बनाना है, और मैंने खाना बनाना सीखा, और मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज देख देख करके सीखा। आज भी मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है जो किचन के हैं, और मैंने उनसे खाना बनाना सीखा, और बहुत सारा खाना महीने 2 महीने तक बनाया। अभी भी मैं खाना बनाता हूँ, और सब लोग कहते हैं कि अच्छा बना लेता हूँ। मुझे तो नहीं पता अच्छा बनाता हूँ, लेकिन हाँ, सब लोगों को अच्छा तो लगता है, सब खाते हैं, तो या तो मजबूरी में खाते होंगे, या अच्छा लगता होगा तो खाते होंगे, वटएवर। पर मैं खाना बनाना सीख गया, और बहुत सारी डिशेस बनाना सीख गया। मैं आपको पनीर भी बना के दे सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बना करके दे सकता है, ऐसा मैंने सीख लिया। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, कि अब ये देखिए कि ये सीखने वाली बात जो थी, ये शौक में सीखी, समय के रहते सीखी, लेकिन आज काम क्या रही है। पिछले कुछ समय में कुछ जीवन में काफी सारे परिवर्तन हुए, और मैंने अपना बिजनेस चेंज किया। मैंने जब अपना व्यापार चेंज किया, अपना बिजनेस चेंज किया, तो आज मैं कैटरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि मुझे खाना बनाने में आ गया, मुझे इंटरेस्ट आया, मुझे लगा ये सबसे अच्छा काम है और आज मैं कैटरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये जो सीखना था ये कैसे जीवन में काम आया, क्योंकि व्यक्तिगत प्रैक्टिकल अनुभव था, इसलिए मैंने आपको बताया। आप भी याद कीजिए, जब आपने एज ए स्टूडेंट कुछ लर्निंग किया होगा, वो आपका आर्ट होगा, वो आपकी एबिलिटी होगी, वो आपके अंदर क्वालिटी होगी, उसका उपयोग कैसे करके आप सक्सेस के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, इस पर काम कीजिए। तो आपको जीवन भर लर्निंग में रहना है, आपको जीवन भर एक स्टूडेंट की तरह रहना, हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और डांट पड़े तो खा लीजिए, अगर टीचर मारे तो मान लीजिए और सीखते रहिए। और गलती करेंगे तो फिर उसको सुधारेंगे और सीख भी जाएंगे। और स्टूडेंट बनने में एक सबसे बड़ा फायदा है, जो मैंने आपको पहले के एपिसोड में भी बताया है, कि आपको गुरु बनाना है। तो अगर आप स्टूडेंट रहेंगे तो निश्चित तौर पर किसकी गाइडेंस में काम करेंगे, और गाइडेंस में काम करेंगे तो कोई टीचर होगा, जो टीचर होगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा और उनके अनुभव से काम करेंगे तो सीख भी जाएंगे, नुकसान भी कम होगा और आगे भी बढ़ जाएंगे। इस तरीके से जीवन भर छात्र की तरह रहिए, स्टूडेंट बनिए। स्टूडेंट पावर नेशन पावर, ये ध्यान रखिए। देश की शक्ति बनना है, खुद की शक्ति बनना है, परिवार की शक्ति बनना है, समाज की शक्ति बनना है, तो खुद को स्टूडेंट की तरह रखो, यूथ की तरह रखो, पावर बना करके रखो और फिर देखो आप कैसे सीख जाते हैं और फिर सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। इस तरीके से लर्निंग हमारे सफलता के सूत्र में सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए लर्निंग हमेशा जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।